एफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू ने मिलकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। 68 एमएलए भाजपा के विरोध में। मोदी सरकार के लिए सब कुछ अब शुभ नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो नीति अपना रखी है, नीतीश कुमार की नीतियां भारतीय जनता पार्टी को अब भारी पड़ रही है। नीतीश कुमार ने 4 सूत्रीय मांग भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी थी। वह 4 सूत्रीय मांग यह था कि नीतीश कुमार यह चाहते थे कि सीएम का ऐलान पहले हो, जो नहीं हुआ। लेकिन उस पहला मांग नीतीश कुमार का यही था कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले हो 4 सूत्रीय मांग, लेकिन वह नहीं हुआ। नीतीश कुमार यह जानना चाह रहे थे और ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाहते हैं कि नीतीश का कहना है कि मैं अपनी विरासत ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहूंगा जो आगे जाकर के जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके अस्तित्व के लिए खतरा न बने, संकट न पैदा कर सके। ऐसा व्यक्ति को सीएम नीतीश बनाना चाहते हैं, पहले शर्त है। दूसरा, नीतीश कुमार ने बड़ी अहम शर्त रखा कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा। नीतीश कुमार ने उसमें जो अपनी आशंकाएं जताई थी, नीतीश कुमार के मुताबिक कि जो गृह मंत्री होगा, प्रशासन और सुरक्षा का जिम्मेदारी उसके पास होती है। प्रशासन किसी के ऊपर भी झूठे आरोप लगा करके वह प्रताड़ित करता है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय जेडीयू मांग रखी थी। नंबर 3 जो शर्त थी नीतीश कुमार की, नंबर 3 शर्त नीतीश कुमार की यह थी कि स्पीकर यानी कि सभापति कौन होगा विधानसभा का, वह जेडीयू का होना चाहिए। नीतीश कुमार ने उसमें आशंका जताई थी, खासकर जब गठबंधन की सरकार हो तो स्पीकर का महत्व और भी बढ़ जाता है। किसी भी पार्टी को तोड़ना हो या उसे किसी पार्टी को अपने पार्टी में मिलाना हो तो इसमें स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यह चिंता जाहिर की थी। और नीतीश कुमार ने चौथे शर्त में रखा था कि मंत्रिमंडल कौन सा घटक दल को क्या मिलेगा वह पहले तय हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 सूत्रीय मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब नीतीश कुमार ने बैठक की और बैठक में यह फैसला किया कि अगर यह शर्तें भाजपा नहीं मानती है तो भाजपा का साथ छोड़ देंगे और महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। यह बातें बिहार में हुई। अब महत्वपूर्ण यह है कि सम्राट चौधरी एक अहम कड़ी हो गए हैं। सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में जाते हैं नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जिंदाबाद और सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लगते हैं। सम्राट चौधरी को काला झंडा दिखाया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार का स्वागत किया जाता है। ऐसे में बैठक होती है और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का आवाज उठने लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जेडीयू की बैठक इमरजेंसी बुलाई जाती है और बैठक में 68 एमएलए यानी कि 68 विधायक सम्राट चौधरी को सीएम बनने पर विरोध कर देते हैं और वह चाहते हैं कि भाजपा का सीएम न हो। ऐसे में दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि 68 विधायक भाजपा के विरोध में खड़े हो गए हैं, यानी कि समथिंग 85 विधायक टोटल नीतीश कुमार के हैं, 12 सांसद हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन का ऑफर मिला हुआ है आने का सत्ता पर और सरकार बनाएंगे मोदी को हटा करके। ऐसे में ईरान इजराइल का युद्ध भी बहुत गंभीर हो गया है और मोदी सरकार उस कटघरे में आती जा रही है, गिरती जा रही है। लगातार मोदी सरकार घिर रही है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव चल रहा है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। असम के अंदर खास करके भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार है और इस बार अगर सरकार आई तो 3rd टर्म सरकार होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस से मुकाबले में पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, जो कांग्रेस से ही कभी गए हुए थे, तो कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर बहुत आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार का। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और तब से मुख्यमंत्री हैं। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इस 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो गए हैं और जिस तरह से वोट चोरी वाला मामला सामने आ गया है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं देख रहा है,
ना तो न्यायपालिका से न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, तो असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ है। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया और सबूतों के साथ लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों की नागरिकता है। उन 3 देशों के पासपोर्ट को कांग्रेस ने सार्वजनिक किया है। पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी भरे मंच से इस बात का ऐलान किए कि सत्ता बदलने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को माफी नहीं मिलेगी, उसे जेल जाना पड़ेगा और 50,000 करोड़ का तकरीबन विदेश में इन्वेस्टमेंट हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी के नाम से है। दुबई में कई सारे फ्लैट होने की बात कही जा रही है, अमेरिका में बड़ी कंपनी होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस का यह आरोप है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जंग छिड़ गई है और असम के अंदर गर्मा गर्म माहौल भी है। हेमंत बिस्वा शर्मा इस बार अगर चुनाव हार जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन पवन खेरा ने एक आरोप लगाया कि बंटी बबली भागने की फिराक में, ऐसा बैनर पोस्टर लगा करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी कि बंटी बबली जेल जाएंगे। अब यह बात कही जा रही है, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर के कांग्रेस यह आरोप लगा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि हेमंत बिस्वा शर्मा बड़बोला व्यक्ति है और अनाप शनाप बातें, अपशब्दों का इस्तेमाल बहुत काफी करता है और तू तराक पर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ऐसे में असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बैकफुट पर आ रही है। लेकिन एसआईआर के तहत जिस तरह से नाम काटा गया है या सीएए एनआरसी असम के अंदर हुआ, पूरे आग में जल उठा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि असम जो 7 सिस्टर का केंद्र है माना जाता है, अब मणिपुर में जो घटनाएं घटित हुई थी इसकी चर्चा अब बहुत तेजी से होने लगी है आसाम के अंदर, क्योंकि मणिपुर में जो घटना हुई उसके बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। अब ऐसे में मणिपुर का मामला आसाम में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना लेती है, उसके बाद वहां की जनता को भूल जाती है और पूछती नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भी सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दी। यह मोदी और शाह उस वक्त नजर आते हैं जब चुनाव का वक्त आता है तो सक्रिय हो जाते हैं वहां, तो फिर उसके बाद झूठी अफवाहों के साथ यह चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। उससे ना हुआ तो खरीद फरोश का क्या ना कोशिश करते हैं और उससे भी ना हुआ तो चुनाव आयोग की चोरी, जो इस वक्त बहुत बढ़ चढ़ करके चल रही है। ऐसे में जनता समझ गई है और जो महंगाई की मार पड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी जो हो रहे हैं, जिस तरह से ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका बैकफुट पर आ गया है, तबाही मची है और भारत इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है, जबकि ईरान और रशिया के साथ खड़े रहने वाले देश को किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस युद्ध से नहीं हो रही है। सिर्फ बराबर सामान आवागमन, आयात निर्यात चालू है। ऐसे में भारत के ऊपर महंगाई की मार बड़ी भारी पड़ी है। आने वाले दिनों में और भी बेकाबू होगी, भूखमरी के कगार पर देश आने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार झूठे वादे कर रही है और झूठ फैला करके माइंड डाइवर्ट करके वोट हासिल करना चाहती है। जबकि आसाम अगर हार गई भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में आ जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी मुश्किलों में घिरे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने चंद्रबाबू नायडू पर 17 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया है कि 17 लाख वोट चोरी से चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है। लेकिन यह बात तो एक अलग है, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू बड़ी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से आंध्र प्रदेश पर असर पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश 4,60,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज तो यूं ही पड़ा है और भूखमरी आ गई आंध्रा के अंदर। जो चंद्रबाबू नायडू आईटी हब बनाना चाहते थे आंध्र प्रदेश को, वह आईटी हब तो कब बनेगा, लेकिन एक संकट ऐसी आ गई कि और कर्ज में डूबने वाली नौबत आ गई। इस युद्ध का असर इतना पड़ा कि शेयर मार्केट से विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग अपने शेयर विड्रॉ करने लगे, बेचने लगे और रुपया गिरता चला गया। ऐसे में कोई भी विदेशी हमारे देश के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जिस आईटी हब को बना रहे थे, वह आईटी हब भी
धरा का धरा रह जाएगा, वह प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के महंगाई की मार आंध्र प्रदेश के लोगों को बेकाबू कर रही है, जो चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा कर सकती है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो ऑफर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को मिला है, उस ऑफर पर वह विचार कर रहे हैं और कभी भी वह इंडिया गठबंधन में आने का ऐलान कर सकते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी से समर्थन वापसी का ऐलान होने की संभावना बताई जा रही है। नीतीश कुमार की आज बड़ी बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या फैसला होता है, जबकि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली आकर के राज्यसभा सांसद के सदस्यता लेंगे, शपथ लेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे और सरकार बनाने का प्रस्ताव भी देंगे राज्यपाल को। ऐसे में 126 से 130 विधायकों की सूची विपक्ष के साथ नीतीश कुमार तैयार किए हैं, इस बात की चर्चा है। लेकिन अब सच्चाई कितनी है, जब इस्तीफा देंगे नीतीश तब पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार की सत्ता उसके हाथ में आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के लोग 85 विधायक जो है नीतीश कुमार के, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। अब नीतीश कुमार ने 4 सूत्रीय मांगों में भी यही आशंका जताई थी कि उनके पार्टी की प्राथमिकता जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार भी पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिल करके जैसा यह प्रतीक हो रहा है, लग रहा है कि केंद्र में सरकार बदलने के फिराक में है और जल्द यह चीज हो सकता है। ऐसे में जब राहुल गांधी बार बार सरकार बदलने की बात अब कर रहे हैं, सरकार जल्द जा रही है और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार को पूरी तरह से बदल देने का और दिल्ली पर कब्जा करने की बात भी कही है। खुलेआम कहा है कि मोदी को दिल्ली से भगा देंगे, दिल्ली पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा, यानी कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया बार बार वह नायडू और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लगातार संपर्क में बताए जाते हैं। पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू के लोगों से हैदराबाद मिलने भी अखिलेश यादव गए थे। ऐसे में मोदी सरकार एक मुश्किल में आ गई है। उधर ट्रंप जो नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त, अमेरिका के राष्ट्रपति कहे जाते हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी अमेरिका में चल रही है और जनता सड़कों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ चुकी है। वैसे ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन 4 मई के बाद जब सेशन चलेगा तो लेकर के आ सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी रहेंगे तो यह देश बहुत बड़े संकट में पड़ चुका है और इसका सलूशन नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी का चेहरा हटते ही इस देश के लिए संकटें कुछ कम हो जाएंगी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका से रिश्ता रखने वाला प्रधानमंत्री कभी भी इस देश को सुखी नहीं रख पाएगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका से आरएसएस और भाजपा के गहरे रिश्ते बताए जाते हैं, लेकिन देश के रिश्ते ठीक नहीं है। यह दोनों इस देश के लिए हमेशा दुश्मन रहे, लेकिन ईरान और रशिया इस देश के हितैषी और सच्चे दोस्त रहे हैं, जिससे हमारा व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छा था। अमेरिका हथियार तो देता है लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं देता है, जो वह मिसाइल या फाइटर जेट जो भी हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसमें कुछ कर नहीं सकता है और उसका जब मन करेगा तो वह उसको देखेगा, नहीं मन करेगा नहीं देखेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी ट्रंप के शिकंजे में फंस गए हैं और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हो चुके हैं, जो ट्रंप बोलेगा वही मोदी करेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने कई बार यह आरोप लगाया और इस वक्त राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पे हावी है। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से खासा डर लग रहा है, सत्ता जाने का भी डर सता रहा है और राहुल गांधी खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहा है, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, सबका स्थान जेल में होगा, किसी को माफी नहीं मिलेगा। अब चुनौती यह है कि नरेंद्र मोदी इसका सामना कैसे करें। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यह हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब आखिरी क्षण में चुनाव आयोग क्या खेल करता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन भाजपा सरकार फंस गई है चंगुल में और एनडीए के साथियों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी को अब भरोसा नहीं रहा। मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। नीतीश नायडू ने मिल करके एक तरह से यह कहा जाए कि मोदी सरकार को मुश्किलें बढ़ा दी है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 68 एमएलए भाजपा के विरोध में नीतीश कुमार के हो चले हैं और अब मोदी अगर केंद्र में सत्ता जाती है तो मोदी की सरकार कई राज्यों में गिरेगी,
क्योंकि वह खौफ जो था, जो दूसरे दलों से लोगों को तोड़ करके लाया गया था, वह समाप्त हो गया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के क्या सुझाव है, वह कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।